चुनाव नजदीक है, किस तरीके की जो विधानसभा में काम हुए हैं, कोई काम अधूरा है उसको पूरा कराने के लिए, कामों की रिपोर्ट लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के लिए दी है, उसका वितरण करना है। और जो वैकी स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, उन 10 करोड़ रुपए के काम जो हुए हैं उनका डिटेल ले रहे हैं। कोई अधूरा रह गया हो तो उसको भी पूरा करवा के तुरंत, ये 1 महीना जो काम का है इसमें सारे काम हमने पूरे कंप्लीट करवा। चुनाव आयोग की लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आप भी उसमें शामिल हैं। कैसा माहौल को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने भी कहा है कि सरकार इस बार हम बना पाएंगे। विपक्ष तो हमेशा से ही इसी काम में लगा रहा है और 2 बार 14 में भी 19 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का काम किया है। और 2024 में भी हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने सबसे पहला टिकट वितरण किया था, तो अब की बार बीजेपी पहली लिस्ट कब जारी करेगी? जब हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक दिल्ली में हो जाएगी उसी दिन हम लिस्ट को जारी कर सकते। क्या अब चुनाव को नजदीक से देखते हैं, कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक देखते हैं? और चुनाव नजदीक है, 60 दिन का समय चुनाव में कुल बचा है और दशहरे के आसपास चुनाव होने की संभावनाएं जो लग रही है। और मुझे लगता है 60 दिन में ये सारी चुनावी प्रक्रिया चलेगी और समय पर चुनाव होंगे। पीछे भी अक्टूबर के महीने में चुनाव हुए थे, मुझे लगता है इस बार भी अक्टूबर के महीने में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, विपक्ष भी बैठकों का दौर कर रही है, तो चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं लोगों को? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लोगों का मन बन चुका है और लोगों का मन नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मिलनसार है, सर्व स्वभाव से लोगों से मिलते हैं, लोगों की दुख तकलीफ को हल करते हैं और गरीब की सरकार है, गरीब हितैषी सरकार है और गरीब का बेटा आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। यही हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता तीसरी बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। क्या खिलाड़ियों पर भी राजनीति का माहौल देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी और सरकार? दो राजनीतिक पार्टियां खिलाड़ियों पे, सैनिकों पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है, वो उसका जवाब देगी। आप खुद खिलाड़ी रहे हैं और आज जैसे आपके क्षेत्र में भी 2 खिलाड़ियों का सम्मान होना है, तो उनको किस तरीके से? हरियाणा सरकार की पॉलिसी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी और खिलाड़ियों को जो मान सम्मान देने का काम किया है, सुविधाएं देने का काम किया है, इस प्रकार के खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हमारे स्टेडियमों में मिली है, उसी का परिणाम है कि जो आज मेडलों की संख्या बढ़ी है। और खेलो इंडिया के माध्यम से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का जो काम किया है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को सभी मेडल जीत कर आने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे, मिलेंगे। 15 अगस्त को लेकर किस तरीके की तैयारी है जी पूरे देश में? आज पूरे देश के अंदर 10 तारीख से 14 तारीख तक 140 करोड़ लोगों की जन भागीदारी इस तिरंगा यात्रा में हो, इस प्रकार से राजनीतिक स्तर से भी और प्रशासनिक स्तर से भी इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आज बहुत अच्छा वातावरण देश के लोगों में अपने राष्ट्र के लिए देश प्रेम की भावना इस तिरंगा यात्रा से उभरी है और हमने सैनिकों का सम्मान किया है, शहीदों का सम्मान किया है और राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करने का काम पूरे देश की जनता ने किया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.